भारत को प्राचीन काल में यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। कहा जाता है कि मध्यकाल में जब भारत पर कई आक्रमण हुए तो यहाँ के राजा महाराजाओं ने अपनी धन संपदा को बचाने के लिए छुपा दिया। इनमें से कई खजाने इतने विशाल है कि आज की तारीख में भारत की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। ऐसे ही एक खजाने के बारे में कहा जाता है कि वो राजस्थान के जयगढ़ किले में छुपा है। जयगढ़ के किले का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि इस किले में आज भी अरबों खरबों का खजाना सोना, चांदी और रत्नों के रूप में छिपा हुआ है। सवाई जय सिंह मुगल बादशाह अकबर के सिपह सलार थे और कहा जाता है कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर राजा मान सिंह और अकबर के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि राजा मान सिंह जिस किसी भी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेंगे वहां बादशाह अकबर का राज होगा, लेकिन वहां से मिले धन संपदा पर राजा मान सिंह का हक होगा। पुराने दस्तावेज इशारा करते हैं कि अनेक युद्धों की जीत से मिले बेहिसाब धन दौलत को राजा मान सिंह ने कई किलों में छुपा कर रखा था। उनके पश्चात जय सिंह द्वितीय ने 1726 में जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। जयगढ़ के पुराने किलेदार के एक वंशज बालाबक्स के पास चमड़े के कुछ दस्तावेज थे और जयसिंह खवास के पास जयसिंह का लिखा बीजक था। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिजनों ने सरकार द्वारा घोषित इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट में खजाना बताने वाले को कुल संपत्ति के 2% भाग देने के लालच में सरकारी अफसरों को इस खजाने की सूचना दे दी। जयपुर रियासत में बड़े ओहदे पर रहे राव कृपाराम के पुत्र राव किशोर चंद के परिवार ने इसी तरह के दस्तावेज जयपुर के आखिरी महाराजा सवाई भवानी सिंह को सौंप दिए थे, जिसमें लगभग वही सभी विवरण थे जो बालाबक्स के परिवार के पास पाए गए बीजकों में थे। इसके अलावा अरबी पुस्तक तिलिस्मात ए एम्बरी में भी उल्लेख है कि जयपुर के जयगढ़ किले में 60 टाकों के बीच हिफाजत से दौलत छुपाई गई थी। इन सारी बातों से सरकार के कान खड़े हो गए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयपुर गढ़ के किले में 5 महीने तक मिले बीजकों के अनुसार इस खजाने की खुदवाई करवाई थी। भारत सरकार ने खजाना खोजने के लिए सेना की 37वीं इंजीनियरिंग कोर को बुलाया और 5 महीने में खुदाई पूरी होने के बाद यह बताया गया कि महज 230 किलो चांदी और चांदी का सामान ही मिला है। सेना ने इस सामानों की सूची बनाकर और राज परिवार के प्रतिनिधि को दिखाकर उनके हस्ताक्षर लेकर सारा सामान सील कर दिल्ली ले गई। इस खुदाई में मिले सामान पर हमेशा ही विवाद रहा है, क्योंकि खुदाई के दौरान सेना के ट्रकों का काफिला जब दिल्ली लौटने लगा तो जयपुर दिल्ली का राज्य मार्ग पूरे दिन बंद कर दिया गया और उनकी सुरक्षा में हथियारबंद सैनिक तैनात थे। अफवाह है कि यह सारा ऑपरेशन इंदिरा गांधी के आदेश और संजय गांधी के निरीक्षण में हुआ और ट्रकों का सारा सामान दिल्ली छावनी में रख दिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी कहा कि यहाँ कोई खजाना नहीं मिला, मगर इसी दौरान पाकिस्तान के सदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस खजाने से पाकिस्तान का हिस्सा मांग लिया। 11 अगस्त 1976 को भुट्टो ने इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा कि विभाजन के समय ऐसी किसी दौलत की अविभाजित भारत को जानकारी नहीं थी। विभाजन के पूर्व के समझौतों के अनुसार जयगढ़ की दौलत पर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है। भुट्टो ने लिखा कि पाकिस्तान को यह पूरी आशा है कि खोज और खुदाई के बाद मिली दौलत पर पाकिस्तान का जो हिस्सा बनता है उसे बगैर किसी शर्त पर दिया जाएगा। इंदिरा गांधी ने 31 दिसंबर 1976 को भुट्टो को लिखे अपने जवाब में कहा कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों को पाकिस्तान के दावे के औचित्य की जांच के लिए कहा था। विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान का कोई दावा ही नहीं बनता। इंदिरा गांधी ने यह भी लिखा कि जयगढ़ में किसी तरह का खजाना नहीं मिला। इसके जवाब में जयपुर राज परिवार का कहना था कि खजाने का एक बड़ा हिस्सा जयपुर को बसाने में खर्च हो गया था, पर दस्तावेज इशारा करते हैं कि मान सिंह द्वितीय ने अपने काल में जयगढ़ के खजाने के एक बड़े हिस्से को मोती डूंगरी पर रख दिया था। इसकी पुष्टि कानोता के जनरल अमर सिंह की डायरी में भी होती है, जिसमें लिखा है कि मान सिंह ने जयगढ़ के किलेदार को बदल दिया और भारी मात्रा में सामान यहाँ से लेकर कहीं और चले गए। कुछ पुराने लोग कहते हैं कि खजाने का पता चल गया था,
लेकिन श्राप के डर से उसे निकालने की हिम्मत कोई न कर सका। तो कुछ लोग संजय गांधी की असमय मौत से भी इस खजाने को जोड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार जयगढ़ के अंदर जब अफसरों ने जय सिंह खवास को डपट पर वास्तविक खजाने की जानकारी देने को कहा तो जय सिंह खवास ने काल भैरव के प्राचीन मंदिर के तल को खोदने के लिए कहा था, लेकिन श्राप के बारे में भी चेताया था। इसके बाद ही सेना को खुदाई के काम दिया गया। हालांकि आपातकाल में खजाने की खोज के लिए केंद्र ने 25 फरवरी 1976 को इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह के प्रयासों से मई 1982 में यह किला दोबारा राज परिवार की संपत्ति बन गया था। भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 को जयगढ़ का कब्जा लेने के 3 दिन बाद ही इस किले को जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करा दिया। 27 जुलाई 1983 को किला सार्वजनिक हो गया, लेकिन आज भी इस खजाने को लेकर चर्चा और कहानियां चलती रहती हैं।